हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में आतंककर्ता नागराज और डोगा का विशेषांक 26/11। एक उड़ाएगा जहरीली फुंकारें, एक के पास है नाग सेना। एक फुफकारेगा, आतंकवादियों को ढेर करेगा, आतंककर्ता नागराज। एक दहलाएगा दिल, एक के पास है कुत्ता फौज। एक गुर्राएगा, मुंबई का आतंक हारेगा, रात का रक्षक टोगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं 26/11। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून, अब कोई नहीं सुरक्षित। क्या इतने विलक्षण विशिष्ट अद्भुत शक्तिधारी रक्षक होने के बावजूद भी कोई दुनिया, कोई देश, कोई शहर हो सकता है असुरक्षित? जवाब है हाँ, क्योंकि हौसले बुलंद हैं उनके, जो दूसरों की जान लेने निकलते हैं अपनी जान की कीमत पर। हौसलों को परख के लिए विलक्षण की तलाश रहती है। आज विलक्षण से टकराव के लिए चुनी गई थी मुंबई। मुंबई के तट से 50 किलोमीटर दूर। मारेंगे और मर जाएंगे, खुदा के बंदे कहलाएंगे, जन्नत पाएंगे। सारा सामान बोट्स में लाद दिया है ना। बहुत बढ़िया, अब सफर शुरू करो। अब मुंबई दूर नहीं, मुंबई की तरफ बढ़ चले थे मौत के सौदागर। मुंबई से बहुत दूर था उन सौदागरों का नियंत्रक। हवाई यात्रा कितनी डरावनी हो गई है। क्रैश होने का डर लगा रहता है, और आजकल तो आतंकवादियों का भी बहुत खतरा है। मुझे तो जन्नत करीब से दिखाई पड़ती है। तुम्हारा किसे जन्नत पहुंचाने का इरादा है? ए मिस्टर, यह काम आतंकवादियों का है। सभी आतंकवादी शक्ल व सूरत से खूंखार दिखते हैं। तुम्हें देखने के बाद किसी का भी ऐसा भ्रम टूट जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम आतंकवादी हो। मुंबई, 26/11/2008। समय रात के 8 बजे। हम मछुआरे हैं। मछुआरों के पास जाल होते हैं, मछलियां होती हैं, गोलियां और बारूद नहीं। मारो इन्हें, पकड़ लो। थाड़ थाड़। हिंदुस्तानी मछलियों को मारने के लिए हमें इन्हीं हथियारों की जरूरत होती है। लाओ, अपना हथियार मुझे दे दो। हथियार? हाँ, हथियार। कम ऑन, गिव मी योर गन। अभी मैं एक दोस्त की तरह मांग रहा हूँ। मुंबई, सूरज और मोनिका। समय रात के 9:25। लेपोल्ड कैफे। अब कॉफी पीने के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी मोनिका? इसी बहाने तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारने का मौका मिलता है सूरज, वरना इस समय तो तुम डोगा बनकर मुंबई की छतों पर घूम रहे होते। डोगा का नाम आते ही गोलियों की आवाजें गूंज उठी, जिंग जिंग। मोनिका बचो। ओह खनाक। आह। ओह नो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मोनिका को सूरज के डोगा बनने का कैसे पता चला, तो ये आपको डोगा की कॉमिक्सों में पता लगेगा। हत्यारों, साए। मोनिका, तुम घबराओ मत। मैं तुमको मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ। सूरज, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। उफ, मेरे हैंडबैग में पिस्टल होने का तुम्हें कैसे पता चला? मेरे पास बारूद सूंघने वाले मेटल डिटेक्टर हैं। सूंघने वाले? हाँ, ये देखो, ये बारूद सूंघ सकता है। उफ, सांप। कौन हो तुम? नागराज। वही जिसने अब तक 56 मारे हैं? नहीं, 1056। अपना पासपोर्ट दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जिहादी। मगर पासपोर्ट पर तो चांदनी लिखा है। मैंने लश्कर ए आका से आतंकवाद की ट्रेनिंग ली है, और ऐसी ट्रेनिंग पाया हुआ कोई भी इंसान केवल जिहादी के नाम से ही जाना जाता है। वैसे चांदनी भी मेरा असली नाम नहीं है। यह पासपोर्ट भी नकली है, कल ही बनवाया है। तुम किस मिशन पर निकली हो? फिलहाल मैं किसी मिशन पर नहीं हूँ। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से बचाकर ये पिस्टल कैसे ले आई तुम? इस समय सैकड़ों और फ्लाइट्स भी आकाश में होंगी। मेरी तरह उनमें भी लश्कर ए आका के आदमी सफर कर रहे होंगे। हम हर समय तैयार रहते हैं, हथियार बंद। आका के आदमी कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। आका का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उसके आदमी। मुंबई, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। समय रात के 9:25। जिंग 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 जिंग, भून दो। हर ओर लाशें ही लाशें दिखनी चाहिए। आ आ काम हो गया। अब चलो, जिंग जिंग। क्यों बनी तुम आतंकवादी? अम्मी को ब्लड कैंसर है। मैं उन्हें लेकर मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जा रही हूँ। अम्मी को इलाज की सख्त जरूरत है नागराज। अम्मी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की तुरंत जरूरत थी, और तुरंत पैसा कमाने के लिए मेरे सामने ऑप्शन नहीं थे। केवल एक ही रास्ता था, लश्कर ए आका। मैंने लश्कर को चुना। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और साथ ही ढेर सारा पैसा। नागराज, अब उनके इलाज के बाद मुझे जो भी मिशन सौंपा जाएगा मैं उसे पूरा करूंगी, अपनी जान देकर भी। फिलहाल सूरज अपनी जान की हिफाजत में जुटा था।
आपकी मंगेतर का खून काफी निकल गया है मिस्टर सूरज, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम सब संभाल लेंगे। मुझे मुंबई की फिक्र है, मुंबई वासियों की फिक्र है, जिनकी नजरें अब किसी को तलाश रही होंगी, अपने रक्षक डोगा को। लियोपोल्ड रेस्टा के बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर दो आतंकवादियों द्वारा की गई गोलाबारी में 50 मरे, 100 घायल। 50 मरे, 100 घायल। दो ने दिए मुझे 150 जख्म। मेरी मुंबई पर यह तीसरा आतंकवादी हमला है। कामा हॉस्पिटल, समय रात 10 बजे। जिंग जिंग। ओह, एंटी टेररिज्म स्क्वाड पर आतंकवादी फायरिंग कर रहे हैं। मेरी मुंबई, सॉरी, खून की हर बूंद की कीमत चुकानी होगी इन हत्यारों को। आतंकवाद ने मेरी मुंबई की दहलीज पर आकर दस्तक दी है। फिर वुफ वुफ, आतंकवाद को उसका लहूलुहान चेहरा दिखाएगा खुद डोगा। लहू का रंग एक ही होता है चांदनी, वो चाहे तुम्हारे किसी अपने का हो या गैर का। अपने का बचाना, गैर का बहाना मानवता नहीं, यह ईश्वर के प्रति भी अपराध है। तुम्हारी अम्मी को जीवन केवल अल्लाह दे सकते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु उन्हीं के हाथ में है। अब ये मुमकिन नहीं है नागराज, सॉरी। तुम्हारे अल्लाह ने शायद मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम्हारी अम्मी का इलाज मैं करवाऊंगा। अब ये मुमकिन नहीं है नागराज। अब जरूरत पड़ी तो अल्लाह ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जब जरूरत पड़ी तो अल्लाह ने भी मेरा साथ नहीं दिया, केवल लश्कर आका ने दिया। अब मानवता की बातें मेरी समझ में नहीं आएंगी। अब मैं आका से वफादारी निभाऊंगी। होटल ओबेरॉय ट्राइडेंट, समय रात के 10:30 बजे। ओह नो, टेररिस्ट! आ आ जिंग जिंग। मुल्तानी की तान पर नाचती है मौत। लाहौरी का लोहा बरसता है तो सिर्फ चीखें गूंजती हैं, जिंग जिंग। हमने क्या बिगाड़ा है, हमें क्यों मार रहे हो? डोगा देखेगा कि तुम्हारा लोहा डोगा की छाती के लोहे को चीर पाता है या नहीं। सॉरी, क्योंकि निर्दोषों की चीखों की आवाजें बम से भी ज्यादा धमाके करती हैं। जिंग। तो फिर आओ, चलाओ गोली। डोगा देखेगा कि तुम्हारा लोहा डोगा की छाती के लोहे को चीर पाता है या नहीं। अरे लाहौरी, ये कौन है? इसका हुलिया और कुत्ते जैसी शक्ल तो देख मुल्तानी। मरेगा भी, कुत्ते की मौत, सिंग जिंग। कुत्ता मानवता और समाज का पहरेदार होता है, इंसान का सबसे वफादार, जो घर के दुश्मनों को देख और सूंघ लेता है तो उसे काट लेता है। अब डोगा तुम्हारी एक एक बोटी काट लेगा। थाड़ 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 आ। वो हालत करेगा तुम्हारी कि तुम्हारे जैसे दूसरे आतंकवादी जहां कुत्ता तो दूर, कुत्ते का पिल्ला भी देख लेंगे तो वहीं टॉयलेट ढूंढने के लिए भागेंगे। थाड़। मेरी मुंबई की जमीन पर निर्दोष चीखें। थाड़ उफ। तो आतंकियों की चीखें सीमा पार तक गूंजेंगी। थाड़ आ। खचाक। हम तो सीमा रेखा ही मिटा देंगे, उधर का इधर कर देंगे। खच। कौन है जो हमें रोकेगा? कौन है जो हमें टोकेगा? रोकने वालों के हम हाथ काट देंगे, टोकने वालों का हम मुंह नोच लेंगे। कुत्तों को देखकर हम टॉयलेट के लिए नहीं भागेंगे, बल्कि हमारी गोलियों की आवाजें सुनकर तुम लोग अपनी अम्मा की गोद में छुपोगे। डोगा, अब तू देख अपनी मौत का तमाशा। मुंबई जल रही थी और आतंककर्ता नागराज एक आतंकवादी के साथ सफर कर रहा था। एक्सक्यूज मी नागराज, मैं अम्मी अब्बू से मिलकर आती हूँ। वो पीछे इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं, वहां उनके कुछ परिचित भी बैठे थे, इसलिए वो यहाँ नहीं बैठे। ओह, वो उसके अम्मी अब्बू हैं। मुंबई में हालत बदतर होते जा रहे थे। होटल ताज, जिंग जिंग। किसी हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंग। किसी यहूदी, किसी अमेरिकन को नहीं बख्शेंगे, सब मरेंगे बारी बारी। यह आलीशान इमारत बनेगी कब्रिस्तान। प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी। यात्री कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और सीट बेल्टें बांध लें। पायलट आसपास के किसी एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप ईश्वर पर भरोसा रखें। नरीमन हाउस, 27/11/2008, समय रात सुबह के 2:30 बजे। ये बीमार हैं, इन्हें अस्थमा का अटैक पड़ा है, इन्हें आजाद कर दीजिए। ले, कर दिया इसे आजाद जिंदगी से। जिंग आ। किसी और की तबीयत खराब है? किसी और को चाहिए आजादी? मौत का आतंक खिंचा हुआ था हर चेहरे पर। आतंककर्ता नागराज क्या चाहता था, यह किसी को समझ में नहीं आया था। ये क्या कर रहे हो? प्लेन का एग्जिट डोर क्यों खोल रहे हो? ये आदमी कौन है? ये पागल हो गया है। इतनी ऊंचाई पर एग्जिट डोर खुलते ही वायु दबाव के कारण हम लोग हवाई जहाज के बाहर खिंच जाएंगे। उफ। आ। नागराज, तुम इतने मूर्ख हो गए, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। उफ, मेरे अम्मी अब्बू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बूम। यहां अब किसी को जिंदगी नहीं मिलनी थी चांदनी, तो बाहर गिरकर कौन सा वो बचेंगे?
यह मौतें तुम्हारे सिर होंगी नागराज, तुम इस गुनाह से बचोगे नहीं। तो चलो गुनाह का प्रायश्चित करता हूं, मौत को गले लगाकर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आई हेट यू, आई हेट यू। जिनकी जिंदगी के लिए तुम हजारों जानों की सौदागर बन गई, देख लो अल्लाह का खेल, उनकी जान आज फिर दांव पर है। ये सब तो उफ, नागों के पैराशूट, क्या ये सब तुमने किया नागराज? हाँ, प्लेन का एग्जिट डोर खुलने से पहले ही मैंने सूक्ष्म रूप में सांपों को इनके शरीर से चिपका दिया था, और वो सूक्ष्म सर्प पैराशूट बन गए। प्लेन हवा में क्रैश हो गया और एक भी कैजुअलिटी नहीं है। मेरे अम्मी अब्बू भी एकदम सही सलामत है। हाँ, लेकिन यात्रियों को बचाने के यत्न में पायलट आग से घायल हो चुका है। ये तो चमत्कार है, हम सांपों के साथ उड़ रहे थे, हमें नीचे छोड़कर सांप अचानक गायब हो गए। नागराज, अम्मी अब्बू गिरने के शौक से बेहोश हो गए हैं। इस वीरान टापू पर मदद कैसे पहुंचेगी? आसपास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं मिलेगा। 27/11 होटल ओबेराय, 27/11/2008, समय सुबह के 3:30 बजे। इस आग के धुएं में मेरा दम घुट रहा है। ये आतंकवादी बहुत खूंखार और ट्रेंड है। लेकिन डोगा से ज्यादा खूंखार और डोगा से ज्यादा ट्रेंड नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं 26/11 के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।